नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए मरने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को नमन किया। उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों से जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है, वो लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर जोन पुलिस ने शुक्रवार की सुबह लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इसी मुठभेड़ में आज सुबह बिजबिहारा के सिरहामा गाँव में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। भारतीय चुनाव आयोग ने कोरोना काल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिथियों की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव तिथियों की घोषणा करते हुए बताया कि 3 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में 16 जिलों के लिए 71 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों के लिए 94 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। पहले फेज का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे फेज का मतदान 3 नवम्बर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवम्बर को होगा, जबकि मतगणना 10 नवम्बर को होगा। यूपी सरकार हाल ही में चर्चा में रही। विशेष सुरक्षा बल के हाथों रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा देने की तैयारी में है। अयोध्या के साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा भी SSF के जवानों के कंधों पर होगा। इसके अलावा सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल काशी और मथुरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी SSF को देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि SSF के जवानों को आधुनिक संसाधन, हथियार और विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इसमें विभिन्न सुरक्षा बलों के चुनिंदा जवान समेत कम उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले युवा सैनिकों को रखा जाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर पद्म भूषण SP बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार दोपहर 1:04 पर निधन हो गया। वो बीते महीने कोरोना संक्रमित हुए थे। जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वहां से गुरुवार को स्टेटमेंट जारी किया गया था कि उनकी हालत काफी नाजुक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस खबर पर शोक जताया है। बीते 5 अगस्त को उनके अस्पताल में एडमिट होने की खबर आई थी। उन्होंने एक वीडियो के जरिए बताया था कि उनको खास लक्षण नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी में एक बिल्डिंग गिरने के दर्दनाक हादसे में 40 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसको लेकर कंगना ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, BMC और सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा है कि जब मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान इस बिल्डिंग पे दिया होता तो आज ये लगभग 50 लोग जीवित होते। इतने जवान तो पुलवामा में पाकिस्तान ने नहीं मरवाए, जितने मासूमों को आपकी लापरवाही मार गई। महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM और पुणे के पालक मंत्री अजित पवार ने एक बार फिर मेट्रो अधिकारियों को धक्का दिया और सुबह 6 बजे पुणे स्टेशन का दौरा किया और मेट्रो के वास्तविक कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पुणे स्टेशन, वनस डिपो और शिवाजी नगर में कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधितों को मेट्रो के काम को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। महाराष्ट्र का पुणे पूरे देश में ऐसा जिला है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि टेस्टिंग के मामले में भी पुणे सबसे आगे है। अब कोरोना टेस्टिंग के मामले में पुणे में एक और बड़ा काम होने जा रहा है। यहाँ पर अब कोविड की मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होगी, जिससे महज 13 मिनट के अंदर ही रिपोर्ट आ जाएगी। देश में पुणे पहला ऐसा जिला है जहाँ पर इस तरह की टेस्टिंग के लिए US फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है। महामारी कोरोना के संक्रमण से पिंपरी चिंचवड का पुलिस बल भी अछूता नहीं रहा है। 15 मई को शहर पुलिस बल में महामारी की एंट्री हुई। इसके बाद एक कर सभी पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच और मुख्यालय तक इसने पैर पसार लिए हैं। अब तक 16% पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 30 अगस्त को शहर में पहले पुलिस वाले की मौत के बाद एक और पुलिसकर्मी की कोरोना चपेट में आकर मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या एक चिंता का विषय बन गया है, जिसके चलते विदर्भ का हाल बेहाल हो चुका है, जिसे काबू करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, गृह मंत्री अनिल देशमुख 2 दिवसीय दौरे पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और गृह मंत्री ने शहर का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नागपुर की जनता की समस्या का जल्द ही निवारण किया जाएगा।